क्या आप जानते हैं संविधान के कौन से पार्ट में क्या है? पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। और इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। नए राज्य को बनाना और उनके सीमाओं में बदलाव करना, इस सब की शक्ति संसद के पास होती है। और ट्रिक है 1 से शुरुआत करना और देश की पहचान। पार्ट 2 में नागरिकता आता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इसमें बताया गया है कि नागरिक कौन होगा और नागरिकता के क्या नियम होंगे, और जो नागरिकता है उस पर संसद कानून बना सकती है। और जो सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 में आया था। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। और उसके अंतर्गत 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके अंतर्गत सरकार के लिए दिशा निर्देश बताए गए हैं और इसको कोर्ट में लागू नहीं किया जाता है। और डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार क्या क्या करेगी, इसका एक ब्यौरा दिया गया है। पार्ट 4 है, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 51A में आता है। और मूल कर्तव्य 11 हैं, जिसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो 1976 में है, उसके तहत जोड़ा गया। और इसे यूएसएसआर रसिया से लिया गया है। पार्ट 5 संघ यूनियन, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और कैग पार्ट 5 में आते हैं। और यह पार्ट 5 केंद्र सरकार का पूरा ढांचा है। भाग 6 जो राज्य के लिए है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं। और इसके अंतर्गत राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और हाईकोर्ट होता है। और यह पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें पहले पार्ट A, B, C राज्य से संबंधित थे। इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हटाया गया। भाग 8 जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक कवर करता है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज और प्रशासक द्वारा यूनियन टेरिटरीज पर शासन किया जाता है। पार्ट 9 पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक है। और इसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, जिसमें ग्रामीण स्थानीय शासन जरूरी है। और पार्ट 9A नगर पालिका, इसे 74वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज काम करती है। इसमें नगर निगम और नगर पालिका आता है। पार्ट 9B सहकारी समितियां, इसे 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। पार्ट 10 अनुच्छेद एवं जनजातीय क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 244 से 244A के बारे में बताया गया है। और यह 5th स्केड्यूल्स एंड 6th स्केड्यूल्स के अंतर्गत आता है। आप आगे के भी पार्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।